Ghosts are a myth. Science provides clear explanations. The brain's neural activity can create vivid illusions. Electromagnetic fields can trick our senses. Ghosts are a scientific impossibility. Ghosts don't exist. Here's the evidence. First, science finds no proof, only natural causes. Second, our brains create illusions. Third, stories change over time. Ghosts are just our imagination. Here are 3 reasons why ghosts do not exist. First, there's no empirical evidence. Second, it violates scientific principles. Third, experiences have psychological explanations. साइंस ऑफ गोस्ट, भूत, रूहें और पुरस्कार मज़ाहिर की हकीकत। अगर मैं आपको कहूं कि आपके कमरे में अभी कोई मौजूद है, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते। दुनिया में हर साल हजारों लोग दावा करते हैं कि इन्होंने साया देखा, किसी को अपने करीब महसूस किया या किसी इन देखी ताकत का सामना किया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई रूहें हैं या हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है? आज हम जज्बात नहीं, सबूत देंगे और फैसला आप करेंगे। Or ravage entire rooms. Witnesses describe a typical poltergeist as an amorphous being whose actions you can only see or hear. Most incidents are actually caused by people who want to scare others, but initially they create a lot of bewilderment and fear. इंसानी तारीख का शायद ही कोई दौर ऐसा रहा हो जहां भूत, रूह, साया या किसी मावराई मखलूक कदीम गारों की तस्वीरों से लेकर जदीद सीसीटीवी फुटेज तक एक सवाल मुसलसल जिंदा है। क्या वाकई कोई गैर मावराई ताकत हमारे साथ मौजूद है या हमारा दिमाग अंधेरे, तन्हाई और नामालूम को खुद एक चेहरा दे देता है? हकीकत तक पहुंचने के लिए हमें खौफ को अलग करना होगा और साइंस को सामने रखना होगा। दिमाग और खौफ की बायोलॉजी। जब हम किसी सुनसान जगह पर कदम रखते हैं और अचानक किसी की मौजूदगी महसूस करते हैं, तो सबसे पहले फाल होने वाला दिमाग का हिस्सा एमिगडाला है। एमिगडाला खतरे का अलार्म सिस्टम है। ये चंद मिलीसेकंड में फैसला करता है खतरा मौजूद है या नहीं। इब्तदाई तौर पर इंसान को पहले डरना सिखाया गया, फिर सोचना। यही वजह है कि हम साई को इंसान समझ लेते हैं और आवाज को सरगोशी। तहकीकात से मालूम हुआ है कि इंसानी दिमाग पैटर्न तलाश करने का आदी है। इसे पेरिडोलिया कहते हैं। बादल में चेहरा देखना, दीवार पर आंखें महसूस करना, ये सब दिमाग की फितरी आदत। Ghosts are psychological projections, hallucinations from neural misfires. Evil spirits personify our fears, not supernatural threats. Science explains these as natural phenomena. यानी भूत का पहला इम्कान खारिज में नहीं बल्कि दिमाग के अंदर पैदा होता है। हिस्सा 2, स्लीप पैरालिसिस और रूह का साया। दुनिया की तकरीबन 40% आबादी जिंदगी में कम से कम एक बार स्लीप पैरालिसिस का तजिया करती है। इस कैफियत में इंसान की आंख खुल जाती है मगर जिस्म हरकत नहीं करता। नींद के दौरान दिमाग ख्वाब देखता रहता है मगर जिस्म मफलूज हुआ होता है। जब यही कैफियत बेदारी के साथ मिल जाए तो इंसान को कमरे में साया, सीने पर वजन या किसी मखलूक की मौजूदगी महसूस होती है। कई सकाफतों में इसे चुड़ैल बैठके या शैतान का हमला कहा जाता है, लेकिन न्यूरोसाइंस इसे नींद के असाबी तजाद के तौर पर बयान करती है। हिस्सा 100, माहौलियाती अवामिल। आर्सोनिक लहरें। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की आवाजें इंसान सुन नहीं सकता मगर जिसे महसूस करता है। ये लहरें बेचैनी, दिल की धड़कन में तब्दीली और किसी की मौजूदगी का एहसास पैदा कर सकती हैं। कई पुरानी इमारतों में पाइपलाइंस और हवा के दबाव से ये लहरें पैदा होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बेरंग बेबू गैस है। 1920 और 1930 की दहाई के मतअद्दद पैरानॉर्मल केसेस बाद में इसी गैस से मुंसलिक पाए गए। हेलुसिनेशन, सर दर्द, सायों का एहसास, ये सब इस जहर के असरात हो सकते हैं। नंबर 3, बरकी मकनातीसी मैदान। ज्यादा EMF की मौजूदगी में कुछ अफराद ने गैर मावराई मौजूदगी महसूस की। कनाडा की एक तज्जियाती तहकीक में रजाकारों के दिमाग के मखसूस हिस्से मकनातीसी लहरों से मुतासर किए गए और कई अफराद ने किसी की मौजूदगी का दावा किया। यह साबित करता है कि दिमाग के बरकी सिग्नल्स बैरूनी लहरों से मुतासर हो सकते हैं। हिस्सा 4, सकाफत, कहानियाँ और इज्तिमाई जहन। हर तहजीब में भूत की शक्ल मुख्तलिफ है। जापान में सफ़ेद लिबास वाली रूह, यूरोप में शफाफ साया, बरसगीर में लंबे बालों वाली चुड़ैल, मगर नफ्सियाती बुनियाद एक जैसी है। इंसान नामालूम को कहानी की शक्ल देता है। जब पूरा माशरा किसी तस्वीर को मान ले तो इज्तिमाई वहम भी हकीकत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसे मास एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तारीख में ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहां दर्जनों अफराद ने एक ही रवैया देखने का दावा किया मगर बाद में कोई मादी सबूत नहीं मिला। हिस्सा 5, शऊर का मम्मा। यहाँ एक अहम सवाल बाकी रह जाता है, अगर शऊर सिर्फ न्यूरॉन की बरकी सरगर्मी है तो मौत बाद में क्या होती है?
साइंस अभी तक मुकम्मल जवाब नहीं दे सकी। Writes about a haunted house where people have heard mysterious knocking sounds and been frightened by ghosts. Believing in ghosts is an ancient part of our culture. The first written reference we have to a ghost haunting a house or a person is by Pliny the Younger in the 1st century AD. And ghosts are based upon the idea of the separation of the body and soul. Now, in some cultures, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, रोशनी देखना, जिस्म से बाहर निकलने का एहसास, तहकीकात के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी और न्यूरोकेमिकल अखराज ऐसे तजर्बात पैदा कर सकते हैं, मगर शऊर की मुकम्मल नोयत अभी भी तख्लीक का मौजू है। यही खला मावराई नजरियात को जिंदा रखता है। ईसा शीशम, क्या कोई सबूत है? जदीद दौर में हजारों पैरानॉर्मल दावे किए गए, लेकिन अब तक कोई काबिल तरदीद साइंसी तौर पर तस्दीक शुद्ध रूहानी मजहर साबित नहीं हुआ। साइंस की बुनियाद तकरार और पुमाइश पर नहीं, जहाँ पुमाइश खत्म हो जाए वहाँ मफरूजा बाकी रह जाता है। इख्तिताम, असल भूत कौन है? मुमकिन है भूत बाहर मौजूद ना हो, मुमकिन है भूत हमारा खौफ हो, हमारा दिमाग नामालूम को शक्ल देता है, और जब तक इंसान सवाल पूछता रहेगा पुरअसरार कहानियां जिंदा रहेंगी। लेकिन फ़र्क ये है, सवाल करना साइंस है और बगैर तहकीक यकीन करना खौफ।